हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। अध्याय नंबर 7 और जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, अर्थात हमें भगवान एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं। अभी भगवान ने हमें ये बताया था कल के एपिसोड में कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कौन कौन से 4 थे वो? जो मूर्ख होते हैं, जो अधमी होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, और जो नास्तिक होते हैं। ये 4 तरह के लोग भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। अब आज श्री कृष्ण ये बताएंगे कि कौन लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो सबसे पहले हम श्री कृष्ण की वंदना कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन भगवान की शरण में आते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हम भगवान की शरण में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और हम अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं कि जो श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या ऐसा हमारे साथ है कि हम अगर मंदिर जा रहे हैं श्री कृष्ण के पास, तो हमारा इन 4 में से कौन सा कारण है कि हम भगवान के पास जाते हैं। हम रिलेट करके देखेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनासु कृतिनः अर्जुन, अर्थजिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तऋषभ। हरे कृष्णा। हे भक्त श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। अब पहला भगवान ने कौन सा कहा? आर्त। आर्त का मतलब क्या होता है? जो पीड़ित है, जिसे कोई ना कोई रोग है या कोई ना कोई जिसकी आवश्यकता है, वो भगवान की शरण में आते हैं। अब कैसे आते हैं? अब आप देखिए अपने जीवन में, मान लो हम किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, तब हम डर के भगवान के पास आ जाएंगे कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे स्वस्थ बना दीजिए, मैं बड़ा भयभीत हूँ इस रोग से, मेरा ये ठीक कर दीजिए। या फिर हमें कोई आवश्यकता होती है, तब हम भगवान के पास आते हैं। हे प्रभु, मेरी नौकरी लग जाए, हे प्रभु मेरे व्यापार में वृद्धि हो जाए, हे प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, मैं चाचा बन जाऊं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की हमारी कुछ नीड्स होती हैं, यानी कि पीड़ित हैं हम, तो वो लोग भगवान के पास आते हैं। अब देख लीजिए आप अपने जीवन में, क्या आप ये सब करने भगवान के पास जाते हैं या नहीं। दूसरा भगवान कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी कि जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है कि जो ये रिचुअल्स होते हैं ये क्या है, भाग्य क्या होता है, भगवान क्या होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, देवी देवता कौन होते हैं, किसकी पूजा हमें करनी चाहिए, हमारा ये जीवन है ही क्यों, हम यहाँ पर क्या करने आए थे, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन के सिद्धांत क्या होने चाहिए, हमें वास्तव में जीवन में करना क्या चाहिए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जिसके मन में होते हैं, वो मंदिर जाते हैं भगवान की शरण में, भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, अपने इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, वो लोग मंदिर जाते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? अर्थार्थी, जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, धन चाहिए, हे प्रभु मुझे धन चाहिए, धन की आवश्यकता के लिए भगवान के पास जाते हैं। चौथा कौन सा है? ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया है, थियोरिटिकल नॉलेज हो गई है,
वो भगवान के पास आएंगे। उन्हें पता है कि भगवान की सेवा करने से ही हमें मुक्ति मिलेगी, तो इसलिए वो सेवा करने के लिए भगवान के पास अब आते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उस थ्योरिटिकल नॉलेज का, मतलब जो उन्होंने ज्ञान ले लिया है अब उसको वो अभ्यासरत करना चाहते हैं भगवान की सेवा करके। इस तरह से ये 4 लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब इनमें से जो सबसे निम्न स्तर पर होता है, एक होता है आर्थ और दूसरा होता है अर्थार्थी। ये दोनों सेम लेवल पे रहते हैं, क्योंकि जो पीड़ित है वो भी बिल्कुल निचले स्तर पर होगा कि हे प्रभु, मतलब स्वार्थ पने में होगा, वो स्वार्थी होगा कि हे प्रभु मेरा ये ठीक कर दीजिए, वो कर दीजिए। अर्थार्थी वो आवश्यकता के लिए जाता है भगवान के पास, हे प्रभु मुझे धन चाहिए, मतलब ये दोनों सबसे निचले स्तर पर होते हैं। उनसे बेटर कौन है? जिन्हें ज्ञान चाहिए, जिन्हें भगवत गीता जाननी है, जिन्हें भागवतम जाननी है, जिन्हें अपने बारे में जानना है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, या कोई और आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए, या ये जानना है कि किस्मत क्या होती है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मतलब कोई ना कोई उसके मन में प्रश्न बन गए हैं, वो नीचे वाले इन दोनों से बेटर है। और भगवान सबसे ऊपर किसे कहते हैं? जो ज्ञानी हो चुका है, क्योंकि उसे पता चल गया है उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है, उसका भगवान से रिलेशन क्या हो गया है, इसलिए भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में। आइए नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं, तब हमें इसका प्रमाण मिल जाएगा। हरे कृष्णा। तेषां ज्ञानी नित्ययोक्तः एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी न अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। हरे कृष्णा। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। आ गई ना बात जो अभी हम कर रहे थे कि जो सबसे ऊपर ये बैठा है ज्ञानी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों है प्रिय? क्योंकि उसे मैं प्रिय हूं। जब ज्ञान हो जाता है, जब पता लगता है कि हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, तब उसे भगवान ही सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और जिसे भगवान प्रिय हो गए, भगवान को वो भक्त सबसे प्रिय होता है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज हम इस श्लोक से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो ये 2 श्लोक भगवान ने दिए हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमें इनके ऊपर मंथन करना ही चाहिए। अगर हम आगे बढ़ गए तो इनके ऊपर हमारा मंथन कम हो जाएगा। ये स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की बुद्धि छोटी ही होती है, लिमिट होती है हमारी बुद्धि की। इसलिए इन 2 श्लोकों पर हम मंथन करेंगे कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। क्या हमें भगवान के पास पीड़ित या आवश्यक रूप से जाना चाहिए, या हमें जिज्ञासु और ज्ञानी बनकर जाना चाहिए। ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें जिज्ञासु बनना पड़ेगा। जिज्ञासु बनेंगे तब हम भगवान के बारे में जानेंगे, तब हम उनके प्रिय भक्त हो जाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान का प्रिय हो गया, उसको क्या तो भौतिक परेशानी और क्या आध्यात्मिक परेशानी। अध्यात्म में जाके तो कोई परेशानी वैसे ही नहीं रहती, तो उसकी भौतिक परेशानियां भी दूर होती जाएंगी। तो हमारा मोटिव होना चाहिए भगवान का प्रिय बनना। उसके लिए हमें इतना ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा कि हम भगवान को जान जाएं, हमारी भक्ति उनसे बढ़ जाए। इतना ज्ञान काफी है, बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवत गीता का भी यही उद्देश्य है, हमें बताना कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए उतना ही ज्ञानी बनना है कि हम भक्ति कर पाए, हमारा भक्ति में मन लगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।